नमस्कार साथियों, आज का हमारा वीडियो है त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 12वीं वर्ष 2022-23 में विषय अंग्रेजी के पेपर के 80 नंबर का आपका पूर्णांक था। चलिए शुरुआत करते हैं। सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन दिया गया है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। पैराग्राफ को पढ़कर प्रश्न के उत्तर देना है। अब पैराग्राफ इसमें क्या था? पैराग्राफ इसमें यह था कि इसमें एक पैसेंजर रहता है जो अपनी ट्रेन के लिए रेलवे स्टेशन पर रहता है। अब ट्रेन उसकी जो है वो लेट रहती है, ठीक है, मतलब उसके पास समय रहता है, तो वो सफ़र में पढ़ने के लिए मैगजीन्स खरीदता है और 3 दिन पहले वो अपना सूटकेस जो है वो लगेज ऑफिस में रख के आता है। तो उसको ढूंढने जाता है, वहाँ देखता है कि अपनी रिसिप्ट जो है वो खो देता है, रसीद जो है। तो फिर वो जो लगेज मास्टर वहाँ पे रहता है वह उससे जो भी उसमें आइटम है उसकी लिस्ट बनाने के लिए कहता है। ऐसा यहाँ पर इसमें है, आपने पढ़ा होगा। आई होप कि आपको क्लियर भी हुआ होगा। अब हम क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं कि कौन से क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। द राइटर हैड प्लेंटी ऑफ टाइम टू स्पेयर बिकॉज, लेखक के पास पर्याप्त समय था, क्योंकि पर्याप्त समय इसलिए था, ही हैड अराइव्ड एन आवर अर्लियर, क्योंकि वो 1 घंटे पहले ही आ गया था। अगला है द राइटर नीडेड द रिसिप्ट, रिसिप्ट मतलब रसीद। राइटर को रसीद किस लिए आवश्यक थी? क्योंकि उसे अपने सूटकेस का क्लेम करना था। क्लेम का अर्थ होता है दावा करना। जैसे बहुत सारे सूटकेसेस रखे हुए हैं तो उसका कौन सा है ना, या फिर कौन से नंबर पर उसका ब्रीफकेस या सूटकेस रखा हुआ है, तो इसके लिए उसको रसीद की आवश्यकता थी। अगला है द राइटर फेल्ट फुलिश बिकॉज। अब राइटर अपने आप को मूर्ख महसूस करता है। तो वो अपने आप को मूर्ख महसूस क्यों करता है? वो इसलिए करता है कि ही हेडंट रियली लॉस्ट हिज रिसिप्ट, है ना, क्योंकि उसने अपनी रसीद को खोया नहीं था। अब उसे पता था कि मेरी रसीद कहीं गुमी नहीं है। अगला है देयर वरंट पीपल वेटिंग एट द लगेज ऑफिस, मतलब लगेज ऑफिस में लोग नहीं थे। तो ए ग्रेट डील ऑफ, लॉट्स ऑफ, मैनी या मच, तो यहाँ पर मैनी आएगा, मैनी पीपल। आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं कि किसी को डाउट हो कि सर यहाँ मच भी आ सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ मच, मेरे हिसाब से मच आएगा तो भी सही रहेगा, क्योंकि पीपल जो शब्द है वो अपने आप में काउंटेबल भी यूज़ होता है और अनकाउंटेबल के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। तो यदि इसको हम अनकाउंटेबल माने तो मच सही रहेगा और काउंटेबल माने तो मैनी सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपने मैनी भी अगर लगा दिया है तो आपका आंसर सही है। अगला है विच ऑफ दीज इज सिमिलर इन द मीनिंग ऑफ फ्रेज रोड देम डाउन। इसका रोड देम डाउन का यहाँ पर क्या अर्थ है? इसका यहाँ पर शाब्दिक अर्थ यदि देखा जाए तो इसका मीनिंग ये हो रहा है कि जिन आइटम्स की लिस्ट बनाने के लिए उसको कहा गया था उसने उसको लिख दिया। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा मेट ए नोट ऑफ देम, मतलब उन वस्तुओं के नोट बना दिया कि भैया ये वस्तुएं हैं। अगला है द राइटर फाउंड द रिसिप्ट। अब राइटर को अपनी रिसिप्ट कहाँ मिली? तो राइटर ने जब अपना पर्स खोला लास्ट में पैराग्राफ के, तो वहाँ पर उसने पाया कि उसकी जो रसीद थी वह अपने पर्स के जो पैसे थे वॉलेट के, उन पैसों में नेसल्ड थी। नेसल्ड का अर्थ होता है लिपटा हुआ होना, दबा हुआ होना। अगला है द राइटर टुक आउट हिज वॉलेट द फर्स्ट टाइम। राइटर अपना वॉलेट मतलब पर्स जो है वो फर्स्ट टाइम कब निकालता है? तो वो कब निकालता है? लुक फॉर द रिसिप्ट, मतलब अपनी रिसिप्ट निकालने के लिए। आगे बढ़ते हैं। द असिस्टेंट आस्क्ड द राइटर टू मेक ए लिस्ट ऑफ कंटेंट्स टू। अब किस लिए है? तो वो इसलिए लिस्ट बनाने की कहता है क्योंकि वह ये जानना चाहता है, तलाशी करता है कि सूटकेस का ओनरशिप या उसका मालिक कौन है। तो यहाँ एज सर्टेन लिखा हुआ है, इसका अर्थ होता है जांच पड़ताल करना, ठीक है, जानकारी लेना। अगला है आई एक्सप्लेन, इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है द सिचुएशन सोरोफुली टू द असिस्टेंट, मतलब इस वाक्य का क्या मीनिंग है? मीन्स, तो इसका जो मीनिंग होगा वो होगा विथ ग्रेट डिस्ट्रेस द राइटर एक्सप्लेन हिज अनफॉर्चुनेट सिचुएशन टू द असिस्टेंट, मतलब वह तनाव में रहता है, रसीद उसकी उसे मिल नहीं रही है, तो वो जो सारी सिचुएशन है उस सिचुएशन को वो बताता है। अगला है इन दिस पेजेस सिचुएशन मीन्स। इस पैराग्राफ में सिचुएशन का मतलब क्या है? सिचुएशन मतलब स्थिति होता है, स्थिति या फिर हालात। तो यहाँ पर इवेंट मतलब कोई घटना होती है, प्लेस मतलब स्थान, कंडीशन मतलब शर्त, स्थिति, और पोजीशन
मतलब हालात या स्थिति, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आई थिंक सही होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है, रीड द पेजेस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। पैराग्राफ को पढ़कर प्रश्न के उत्तर देना है। तो यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, मेक ए नोट बेस्ड ऑन अबव पेजेस, गिव ए सुटेबल टाइटल टू। मतलब पैराग्राफ को पढ़कर हमें नोट मेकिंग करना है और टाइटल ढूंढना है। तो नोट मेकिंग के लिए ऑलरेडी हम बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं, प्लेलिस्ट में भी आप चाहें तो उनको देख सकते हैं। और उसमें मैंने आपको एक तरीका ये भी बताया है कि नोट मेकिंग कैसे करना है और टाइटल कैसे फाइंड करना है। तो टाइटल मैं हमेशा बताता हूँ कि ज़्यादातर पहली लाइन में ही रहता है, तो इसका टाइटल हो जाएगा वुमेन्स एजुकेशन इन इंडिया, मतलब भारत में महिलाओं की शिक्षा, उसके ऊपर ये टाइटल है। तो ये इसका टाइटल हो गया है। बाकी नोट मेकिंग कैसे करना है, यदि आप अच्छे से उसके रूल्स एंड रेगुलेशन विद द एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। अगला क्वेश्चन दिया गया है जो कि सेक्शन बी राइटिंग स्किल वाला है। तो इसमें पहला ही दिया गया था, टू लेट योर फ्लैट, मतलब आपको एक एडवर्टाइजमेंट लोकल न्यूज़पेपर में बनाना है जो टू लेट के लिए है, मतलब आपके फ्लैट को आप किराए पे देना चाहते हैं। टू लेट का अर्थ होता है किराए पर देना या भाड़े पर देना। यदि ये आपको नहीं समझ में आए तो फाउंड, लॉस्ट एंड फाउंड के लिए एक नोटिस तैयार करना था। मतलब आपका नाम ऐश्वर्या पटेल है और आप कक्षा 12वीं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल देवास के स्टूडेंट हैं और आपके स्कूल के प्लेग्राउंड में आपको एक बैग मिलता है ना, उसके लिए आपको एक नोटिस तैयार करना था। फिर उसके बाद में लाउड स्पीकर बैंड के ऊपर यहाँ पर ये लेटर दिया गया था जो ऑलरेडी हम बहुत अच्छे से पहले करवा चुके हैं। फिर यहाँ पर से नो टू पॉलीथीन के लिए भी यहाँ पर इन वर्बल इनपुट्स का प्रयोग करके आपको एक कंपोजिशन करना था। और इस ये नहीं अगर कर पा रहे हो तो इससे भी सरल यहाँ पर से नो टू ड्रग्स, यानी पोस्टर अगेंस्ट द यूज़ ऑफ ड्रग्स के ऊपर पोस्टर बनाना था। बहुत ही ईजी आया था ये, आई होप कि आपने कर दिया होगा। हमारे इस चैनल के माध्यम से हमने अभी तक जो भी तैयारियां करवाई, आई होप कि आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा हुआ होगा। यदि आपको फ़ायदा हुआ है तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और भी हम अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। अब हम बात करते हैं सेक्शन सी की। जैसे पहला दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स, एनी 5, मतलब 5 करना है। ही सेड दैट ही, रिक्त स्थान, कम द नेक्स्ट डे। देखिए अब यहाँ पर सेड आया है, दैट मीन्स दिया गया सेंटेंस जो है पास्ट का है, तो इधर भी पास्ट वाला ही आएगा। तो विल जो है ये नहीं आएगा, वुड आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये विल की पास्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर WOULD आएगा। अगला है, ही कैन राइट विथ आइदर बोथ ऑल, तो यहाँ पर आइदर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जब हम दोनों तरफ की बात करते हैं, जैसे वो दोनों तरफ से लिख सकता है, दोनों हाथों से लिख सकता है, तब हम आइदर का प्रयोग करते हैं। अगला है, द डॉग माई यंगर ब्रदर, मतलब इसका अर्थ ये हो रहा है कि कुत्ते ने मेरे बड़े भाई, छोटे भाई को काट लिया, तो बीटन आएगा। क्या आएगा? बीटन आएगा। ठीक है दोस्तों। अगला है, लेट मी कम इन, फिर है आई विल ब्रेक डाउन द डोर, मुझे अंदर आने दो अन्यथा मैं दरवाज़ा तोड़ दूंगा, तो यहाँ पर इल्स आएगा। ठीक है, इसका एडवर्ब के रूप में जब प्रयोग होता है तो इल्स का अर्थ क्या होता है? अन्यथा होता है। अगला है, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट, यह उससे अलग है, इसका अर्थ यह है। अगला है, वेयर इज बुक, किताब कहाँ है? दैट यू बोट यस्टरडे, अब ये यहाँ पर कीवर्ड है, दैट यू बोट यस्टरडे, मतलब किताब जो कि तुमने कल खरीदी थी, उस बुक की स्पेशलिटी बता रहा है, तो उसके लिए हम द का प्रयोग करेंगे। अब डू एज डायरेक्टेड की बात करें तो ही विल कम टुडे, आई एम श्योर ऑफ इट। कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंसेस इनटू ए नाउन क्लॉज, नाउन क्लॉज में इसको जोड़ना है, तो नाउन क्लॉज में जोड़ना है तो आई एम श्योर ऑफ इट दैट ही विल कम टुडे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एज सुन एज द सन राइजेज द फॉग डिसअपियर। अगला है, मतलब वाक्य में नो सुनर देन का प्रयोग करना है, तो जहाँ एज सुन एज है वहाँ हम नो सुनर लगा देंगे। नो सुनर के जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, तो वर्ब के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आएगी डज। क्यों? क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है। फिर उसके बाद में आएगा द सन, फिर दोनों वाक्यों के बीच में THE एंड देन द फॉग डिसअपियर्स। आगे बढ़ते हैं, आई नो द प्लेस वेयर ही लिव्स, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लॉज, मतलब जो अंडरलाइन वाक्यांश है ये कौन सा वाक्यांश है, कौन सी क्लॉज है। तो मैं आपको बता दूं कि ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस है ना। देखो एडवर्ब क्लॉज जो होती है वो 9 प्रकार की होती है, उन 9 प्रकार में एक प्रकार होता है एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, मतलब वेयर, व्हेन, इनसे जिन वाक्यों की शुरुआत होती है, जैसे वेयर मतलब कहाँ, जहाँ, तो स्थान की बात हो रही है। यदि व्हेन होता तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम रहता।
समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर ये क्या हो गया, एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस। अगला है मोहन इज टैलेस्ट प्लेयर इन द टीम, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग पॉजिटिव डिग्री में इसको चेंज करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा नो अदर प्लेयर इज एज टॉल एज मोहन इन द टीम। अगला है ही डज़ नॉट लाइक टी, ही डज़ नॉट लाइक कॉफ़ी। नाइदर नॉर का प्रयोग करना है, मतलब ना तो वो चाय पसंद करता है ना ही कॉफ़ी। अब नाइदर नॉर जो है वो अपने आप में नेगेटिव है, तो हम नेगेटिव सेंस देने वाले शब्दों को हटा देंगे, जो डज़ नॉट दोनों तरफ से हट जाएगा। और लाइक जो है एक ही बार में प्रयोग होगा, तो डज़ नॉट जब हटेगा तो इसमें एस लगेगा, लाइक्स हो जाएगा वो। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा नाइदर ही लाइक्स टी नॉर कॉफ़ी। नेक्स्ट है दे आर टू यंग टू टेक पार्ट इन दिस कॉम्पिटिशन। अब सो दैट का प्रयोग करना है, जहाँ पर TOO आया है वहाँ सो लगा देंगे, जहाँ TO2 आया है वहाँ दैट लगा देंगे। और जब भी हम सेंटेंस से TOO और टू को हटाकर सो दैट का प्रयोग करते हैं तो उस दैट के बाद में फिर हम सब्जेक्ट का जो प्रोनाउन है वो लिखते हैं और उसके बाद में कैन नॉट, और पूरा वाक्य ऐसा कैसा ही, टेक पार्ट इन दिस कॉम्पिटिशन। अब सेक्शन डी की बात करें तो इसमें एक्सट्रैक्ट दिया गया है, जैसे वाई डू यू डू दिस, आई आस्क्ड साहेब। साहेब आया मतलब लेसन नंबर 2 लॉस्ट स्प्रिंग से लिया गया है। अब क्वेश्चन की ओर देखते हैं, जैसे हु इज़ आई इन दिस अबव लाइन। आई मतलब यहाँ कौन है, तो आई मतलब यहाँ पर लेखक है, लेखिका है, जिसका नाम है अनीश जंग। लॉस्ट स्प्रिंग जो लेसन है हमारा वो अनीश जंग के द्वारा लिखा गया है। विच चैप्टर हैज़ दिस एक्सट्रैक्ट बीन टेकन, तो लॉस्ट स्प्रिंग से लिया गया है, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। व्हाट डज द वर्ड एमिट्स, एमिट्स मतलब क्या होता है, मतलब इन द मिडिल ऑफ, मतलब बीच में। आगे बढ़ें, वाई डज द वर्ड गिबली मीन्स, ग्लिबली मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे सुपरफिशियली, फिर इंट्रिंक्शियली, कॉन्फिडेंटली, नन ऑफ दीज। तो ग्लिबली मतलब जो राइटर रहती है वह उसको ऊपर ही ऊपर मजाक के रूप में वह उससे प्रॉमिस कर देती है। तो यहाँ पर सुपरफिशियली का अर्थ होता है ऊपरी, है ना, जैसे किसी पदार्थ का ऊपरी जो छिलका रहता है, मतलब जिसको कह सकते हैं कॉन्फिडेंस लेस, ऐसे ही हम किसी को कोई बात कह देते हैं वो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही रहेगा। अगला है हिज होम इज़ नॉट इवन डिस्टेंस मेमोरी, व्हाट डज दिस स्टेटमेंट मीन। इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ ये है कि उसको अभी भी वो उसके घर को वो याद करता है, ही स्टिल रिमेंबर्स हिज होम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही रहेगा। साहेब की बात हो रही है, क्योंकि ढाका श्रीलंका में पहले वो रहते थे 1971 में, जब पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग होता है तो उस समय वो वहाँ से भागकर कहाँ आए थे, वो वहाँ से दिल्ली आए थे। ये दिल्ली के पास जो सीमापुरी वगैरह हैं वहाँ रहते थे। अगला है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। पैराग्राफ को पढ़कर, इस एक्सट्रैक्ट को पढ़कर प्रश्न के उत्तर देने रहते हैं। तो ये जो एक्सट्रैक्ट है ये हमारी माई मदर एट 66 जो पोएम है उससे लिया गया है। इसमें पहला दिया गया है विच ऑफ दिस लिटरेरी डिवाइसेस हैज़ बीन यूज्ड इन द लाइन हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स। मतलब इस सेंटेंस में कौन सी लिटरेरी डिवाइस का यूज़ हुआ है। तो लिटरेरी डिवाइस मतलब जैसे उपमा देना, या फिर क्या कहते हैं उसको, जैसे हम हमारे हिंदी में, हिंदी ग्रामर में होता है ना समास, संधि, अलंकार वगैरह। तो यहाँ पर ऑप्शन जो दिए गए हैं उसमें यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है सिमिली। सिमिली का अर्थ होता है उपमा देना। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि अंग्रेजी का कोई सा वाक्य रहे और उस वाक्य में तुलना की जाए या किसी को किसी की तरह बताया जाए जिसमें लाइक शब्द का प्रयोग हो, तो वह वाक्य जो होता है वह उपमा वाला वाक्य होता है और उसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं सिमिली। जैसे यहाँ पर लेखिका ने अपनी माँ के चेहरे की तुलना या माँ के चेहरे को पार्थिव शरीर के चेहरे की तरह बताया है, यहाँ लाइक शब्द का प्रयोग हुआ, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। अगला है फ्रॉम विच पोएम हैज़ द अबोव टेक्स्ट बीन टेकन, मतलब ऊपर की जो लाइन है वो कहाँ से ली गई है, तो माई मदर एट 66 से ली गई हैं।
अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पेजेस मीन्स डेड बॉडी। इस पैराग्राफ में ऐसा कौन सा शब्द है जिसका अर्थ डेड बॉडी होता है, तो वो होता है कॉप्स। कॉप्स का अर्थ होता है डेड बॉडी। आगे बढ़ें तो बी वाला जो दिया गया है ये हमारी विस्टस द टाइगर किंग लेसन से लिया गया है, और इसमें ये बताया गया है कि जब उसकी उम्र 10 वर्ष की थी या जब वो पैदा हुआ था तो उस समय एस्ट्रोलॉजर ने घोषणा की थी कि तुम्हारी मृत्यु जो है वो टाइगर के द्वारा होगी, और तब से ही वह टाइगर की हंटिंग करने लगता है, इसीलिए उसका नाम द टाइगर किंग पड़ता है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है हु इज़ आई इन दिस लाइन्स। इन लाइनों में आई कौन है, तो वो टाइगर किंग है। हु स्पोक एट द एज ऑफ 10, तो टाइगर किंग 10 वर्ष की उम्र में बोलता है। अगला है व्हाट डिड रॉयल इन्फेंट वांट टू नो। रॉयल इन्फेंट जो होता है मतलब जो राजकीय बच्चा होता है वह क्या जानना चाहता है, तो वो जानना चाहता है एग्जैक्ट मैनर ऑफ हिज डेथ, मतलब उसकी मृत्यु का रहस्य। अगला है फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ अटर फ्रॉम द फॉलोइंग। अटर का अर्थ क्या होता है, अटर मतलब होता है बड़बड़ाना या बोलना अपने आप से, तो यहाँ पर टू स्पीक आएगा। बाकी ये क्वेश्चन आंसर दिए गए थे। उम्मीद करता हूँ कि आपका पेपर अच्छा रहा होगा। आपका पेपर कैसा रहा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, साथ ही आपके फ्रेंड्स रिलेटिव क्लासमेट्स के पास वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।